हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है मेरा ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। तो हम देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए हैं जिससे बेरोजगारी क्या हुई है, ग्रामीण में कम हुई है। तो देखते हैं क्या क्या कार्यक्रम है। तो सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए उपाए गए समाधान कार्यक्रम। तो देखते हैं क्या क्या समाधान है, क्या क्या कार्यक्रम है। तो देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो इसमें क्या था, इस कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम ग्रामीण जनसंख्या के उस हिस्से में बनाया गया जिसके पास वर्ष में कुछ महीनों के लिए कोई काम नहीं होता था। मतलब वही है कि इसमें क्या होता था, कुछ महीने ऐसे होते थे कि व्यक्ति क्या होता था, पूरी तरह से बैठा रहता था घर पे ही। तो सरकार ने ऐसे कार्यक्रम को चलाया जिससे क्या हुआ, उसे कहीं ना कहीं रोजगार मिला। आगे देखते हैं खेतीहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1983 में प्रारंभ किया गया था ताकि भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा सके। अप्रैल 1989 में इस कार्यक्रम को जवाहर योजना कार्यक्रम में मिला दिया गया। मतलब इसको जवाहर कार्यक्रम योजना में मिला लिया गया था। इसमें क्या होता था, जो भी श्रमिक होते थे जिनके पास भूमि नहीं होती थी, उनको क्या होता था, उनको अलग से इस योजना में कार्य दिया गया। आगे देखते हैं क्या है जवाहर रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1989 से 1990 के बीच प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को सहायता पहुंचाने के लक्ष्य थे जिन्हें वर्ष में 6 महीने काम नहीं मिल पा रहा था। इस कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी पंचायत को सौंप दी गई। मतलब वही है कि इसमें क्या होता था कि जो भी व्यक्ति होते जो 6 महीने के लिए खाली बैठे होते थे, उनको क्या होता था, काम दिया जाता था। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, जवाहर रोजगार योजना। तो इसके अंतर्गत इनको काम दिया गया। आगे ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1978 से 79 में प्रारंभ किया गया था जो छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मूल रूप से गरीबी को दूर करने के उद्देश्यों से अपनाया गया। छठी योजना में इस कार्यक्रम की सहायता से सभी विकास खंड में 1,50,00,000 परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य था। सितंबर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार व शासन योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार प्रारंभ की गई। मतलब वो ये इस कार्यक्रम में क्या होता था, ये छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। इसमें गरीबी को दूर करने के लिए लोगों ने इसको चलाया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि इससे क्या हुआ, सरकारों ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जिससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं गरीबी को दूर किया गया। आगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को सितंबर 2005 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया गया जो इसके लिए इच्छुक होंगे। मार्च 2008 तक यह योजना देश के 330 जिले में लागू हो चुकी थी। 2007 से 2008 के बीच 3 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार दिया गया। मतलब इसमें वही होता था कि सपोज़ किसी व्यक्ति को काम नहीं मिल पा रहा था तो उसको क्या होता था, 100 दिन की गारंटी दी जाती थी कि 100 दिन के अंदर अंदर किसी व्यक्ति को सपोज़ कार्य नहीं मिलता था तब भी उसको क्या होता था, वेतन दिया जाता था। तो ये कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं प्रारंभ किया गया सरकार द्वारा। तो इसलिए क्या हुआ, सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जिससे कहीं ना कहीं क्या हुआ, बेरोजगारी को काफ़ी हद तक ग्रामीण में कम कर दिया गया। तो ये कुछ कारण थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगला टॉपिक है हमारा आर्थिक नियोजन के मुद्दे। तो आर्थिक नियोजन के क्या क्या मुद्दे थे वो देख लेते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को समझाइए। तो ये प्रश्न आता है हमारा। तथा आर्थिक नियोजन के उद्देश्य बताइए। तो उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, हमें वो भी बताना है। भारत में पंचवर्षीय योजना की व्याख्या कीजिए। तो भारत में क्या पंचवर्षीय योजना थी उसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि विभाजन के समय भारत एक पिछड़ा और गतिहीन देश था। इसलिए आज़ादी के समय एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य था आर्थिक विकास की गति को तेज करना। आर्थिक नियोजन अल्प विकसित देशों के लिए रामबाण माना जाता है। इसलिए भारत जैसे सभी
अल्प विकसित देशों ने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया। तो वो ये आर्थिक नियोजन क्या होता है, जो आर्थिक रूप से सहायता करना, मतलब इसमें क्या होता था, जो हमारे देश थे, जो पिछड़े हुए देश थे, उन्होंने क्या करता, आर्थिक नियोजन को अपनाया। आर्थिक नियोजन को अपनाने से क्या हुआ, काफ़ी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ, जिससे कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये रामबाण माना गया, काफ़ी अच्छा माना गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो इनके क्या क्या उद्देश्य थे, हम वो देख लेते हैं ज़रा। तो पहला है आर्थिक विकास की गति को तेज करना। तो आर्थिक विकास की गति को तेज करना था, इसलिए हमने क्या करा, पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, मतलब पहले अर्थव्यवस्था क्या थी, पूरी तरह से किसी पे निर्भर होती थी, तो उसको क्या कर दिया, आत्मनिर्भर बना दिया। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय कर दिया गया, मतलब ऐसा, मतलब पहले क्या होता था, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती थी, जिस वजह से क्या हुआ, फिर ये बहुत सारे अन्याय भी होते थे लोगों के साथ, तो उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये प्रश्न यहाँ से हटा देते हैं, ये नहीं है इसके अंदर। बेरोजगारी को दूर करना, तो ये प्रश्न है हमारा, बेरोजगारी को काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया। संतुलित आर्थिक विकास हुआ। सर्वगीण आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, आर्थिक स्थिरता को हमने काफ़ी हद तक बना के रखा, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका अच्छा पॉइंट माना जाता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.